वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो देख के आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको इस खूबसूरत सी जैकेट को बनाना बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको इसका फाइनल बॉर्डर प्लस इसकी स्लीव्स बनाना बताऊंगी। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने आपको इसके ऊपर का पूरा पार्ट बता दिया था, प्लस नीचे की इसमें आर्म होल को घटाना, ये भी आर्म होल को कैसे अलग करना है ये मैंने पूरा पार्ट 1 में बता दिया है आपको। प्लस मैंने आपको ये बताया था कि आपको अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना लेना है और नीचे 3 रोज के लिए आपको स्पेस छोड़नी है। तो वो 3 रोज में हमने इसी सेम पैटर्न को रिपीट किया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिएगा आर्म होल को घटाने के बाद बो पैटर्न की मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज बनाई है मैंने बो पैटर्न की इसमें पर्पल कलर से। उसके बाद लास्ट में 3 रो मैंने बनाई है इसमें वाइट कलर से। प्रोसेस सेम ही रहना है, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको कलर पर्पल की जगह वाइट लगा लेना है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, वाइट कलर जब भी लगेगा तो वो सीधे के साइड पे लगेगा, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। तो स्टार्टिंग जो होगी उसकी फ्रंट साइड से होती है, तो फिर आपको इसमें धागे को कट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 बार धागे को कट किया है और तीनों बार अलग अलग धागे को फिर से ऐड करके इसमें बॉर्डर को बनाया है। और अब इसमें नीचे का फाइनल बॉर्डर बना लेते हैं। फाइनल बॉर्डर जहां से आपका वर्क फिनिश हुआ है यहीं से बनाएंगे, इसी जगह से। तो पहले बॉर्डर बना लेते हैं इसका। ये जो बटन पट्टी में इस साइड में जो एजेस कवर करनी है वो बना लेते हैं। गले में हल्का सा वर्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसका बताऊंगी कि इसकी स्लीव कैसे बनेगी। मैं सिर्फ एज को फाइन लुक देने के लिए बना रही हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा 2 चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। सेम इसी प्लेस से क्रोशा को डालेंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे। उसके बाद इसी स्पेस से डालेंगे एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3। ट्रिपल क्रोशा बनाने के लिए फिर से देख लीजिएगा, 2 बार धागे को ग्रैब करते हैं, 1 और 2 बार धागे को लिया, सेम इसी जगह से डालेंगे और पहले 2 लूप ओवर करेंगे स्टार्टिंग के। उसके बाद फिर से 2 लूप ओवर करेंगे और फिर से 2 लूप ओवर करेंगे। ओके, ये ट्रिपल क्रोशा हो गई। अब इस बार हमें 3 बार धागे को ग्रैब करना है, 1 2 और 3। सेम स्पेस से फिर से डालना है और अब 3 धागे को ग्रैब किया तो उसे 4 बार में ओवर करेंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3। फिर से एक बार 3 बार धागे को ग्रैब करेंगे और इसे 4 बार में ओवर कर लेंगे, 1 2 3 और 4। और अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, 2 चेन को मिला के टोटल 5 बार हो गया है। वर्क को इस तरीके से रखेंगे, इस तरह से इसे हल्का सा झुकाइएगा इस साइड में, और जहाँ पे ये सुटेबल प्लेस पे ऐड हो रहा है उस जगह पे इसे ऐड कर दीजिए इस तरह से। ओके, अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से। 2 चेन बना के इसी सेम जगह से फिर से डालेंगे। पहले एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 बार धागे को ग्रैब करेंगे, इसी स्पेस से डालेंगे, एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 3 बार धागे को ग्रैब करेंगे, फिर से इसी स्पेस से डालेंगे और 4 बार में इसे ओवर करेंगे, 1 2 3 और 4। फिर से 3 बार धागे को ग्रैब किया, इसी स्पेस से डालेंगे और 4 बार धागे को ग्रैब करेंगे, ओवर करेंगे और सुटेबल स्पेस पे जहाँ पे भी ऐड हो रहा हो वहाँ इसे ऐड कर देना है। ओके, तो सेम प्रोसेस को आपको नीचे पूरे साइड में ऐसे ही करना है। पूरा आपको नीचे इसी तरीके से करना है और पूरी एजेस को कवर करते हुए लास्ट में आ जाना। मैंने नीचे पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। और अब आपको
कॉर्नर में वाइट कलर का धागा मैंने ऐड किया है, तो आपने जो भी कंट्रास्ट कलर लगाया है उस कलर का धागा ऐड कर लेना है। धागे को ऐड करेंगे सबसे कॉर्नर साइड पे और इसी स्पेस पे पहले एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। ओके, 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये जो बो पैटर्न बना हुआ है, बो पैटर्न के जस्ट बीच में डालेंगे क्रोशा को और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। और अगर आपको ये 3 चेन टाइट लग रही है तो आप 4 चेन कर लें। 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगेन यहाँ पे जो डबल क्रोशा है, ठीक है, पहले बो पैटर्न के बीच में आपको सिंगल क्रोशा बनानी है, फिर आपको बनानी है यहाँ पे चेन के बीच में। अगेन 1 2 3 चेन बनाएंगे और बो पैटर्न के बीच में डाल के एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बना के डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बो पैटर्न के बीच में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, अगेन 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरे में ऐसे ही ओवर करेंगे और पूरा बनाते हुए जो हमारा ऊपर गले के साइड पे गले वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में सेम ही मैंने पैटर्न को रिपीट करके पूरी एजेस को कवर कर लिया है और कितना ज़्यादा फाइन लुक भी दे रहा है ये। और अब आपको गले के साइड में क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे जब कॉर्नर पे पहुँच जाएंगे तो एक सिंगल क्रोशिया कॉर्नर पे बनी हुई है, एक चेन बनाएंगे, सेम स्पेस पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इससे क्या होगा, टर्न अच्छा आएगा। और अब जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है, अगर आपको गला बड़ा लग रहा है तो आप इसमें घटा सकते हैं और अगर आपको प्रॉपर लग रहा है पहनने में तो आप सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। जितनी भी डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना ली और एक स्किप कर दूंगी अब मैं और पांचवी वाली में उसके बाद वाली में बनाऊंगी। फिर से यहाँ पे 4, 1 2 3 और 4, ये चौथी है, अगेन एक स्किप कर दूंगी और उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ मैं हर पांचवी डबल क्रोशिया को स्किप करूंगी और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते पूरे जो नेक वाला पार्ट है पूरे में ऐसे ही बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरा एंड पर आएंगे और जो इधर वाली एजेस हैं इन्हें भी सेम ऐसे ही कवर करना है जैसे आपने इस साइड वाली 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया बना के कवर की है। इधर भी सेम ऐसे ही कवर करते हुए नीचे आ जाना है अपने एंड में और इस तरह से पूरी एजेस कवर हो जाएंगी। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको इसमें स्लीव्स बनाना बताती हूँ। तो अब यहाँ पे इसमें इसकी स्लीव्स बनाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स बनाने के लिए देखिएगा ये जो आर्म होल है, आर्म होल के जस्ट बीच में जहाँ पे हमने दोनों चीज ऐड किया है, दोनों पार्ट्स को, ये एक तरफ से जा रहा है हिस्सा और दूसरा हिस्सा इधर से जा रहा है। तो यहाँ पे बीच में जो भी स्पेस आपको दिख रहा है उस स्पेस पे धागे को ऐड कर लेना है और यहीं से सब अब डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करना है। तो ये हमारा बो पैटर्न है। बो पैटर्न के बाद बनती है डबल क्रोशिया। तो अब इसमें पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन और 2 चेन बना के सेम इसी स्पेस से पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए एक डबल क्रोशिया दिख रही होगी आपको, एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे और इसके बाद जितने भी पैटर्न बने हुए हैं इनके ऊपर की चेन साफ नज़र आ रही है, बस इसी में डालना है चेन में क्रोशिया हुक को और एक एक डबल क्रोशिया सब में बना के रेडी करनी है। ओके, पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और एंड पे आ जाएंगे। जितनी भी चेन आपको बो पैटर्न के ऊपर दिख रही है, हर बो पैटर्न में 4 चेन है, तो उनमें बनाते हुए पूरा राउंड कवर करेंगे और एंड पे आएंगे। तो ये देखिए पूरे में मैंने सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब वर्क के एंड में
जहाँ पे हमने देखिएगा 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया उसी स्पेस पे बनाई थी, तो वहीं पे वर्क को अपने ऐड कर देना है। ओके, और सेम प्रोसेस पे अब बो पैटर्न की रो बनेगी, तो बो पैटर्न बनाएंगे। 2 चेन बना के सेम इसी जगह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया आधी ही बनाएंगे। नेक्स्ट वन में डालेंगे और फिर से इसे आधा ही बनाएंगे। 2 3 4। ओके, 4 डबल क्रोशिया में हमने इस तरह से आधी आधी डबल क्रोशिया बना ली है। और अब इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, सारे लूप्स में इस तरह से डालेंगे। तो बो पैटर्न तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे मैंने अभी तक बताया है आपको। एक डबल क्रोशिया अगेन इसी स्पेस से डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर से यहीं से 3। तो पहले 3 चेन बनाई है और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाई है, टोटल 4 हो गई। 1 2 3 3 बार धागे को ग्रैब किया है और इसके बगल वाली से फिर से सेम प्रोसेस को करेंगे। एक डबल क्रोशिया आधी बनाई, दूसरे में डालेंगे, उसे भी आधा ही बनाएंगे, तीसरे में डालेंगे, आधा ही बनाएंगे, चौथी में डालेंगे, आधा ही बनाएंगे। और अब सारे लूप्स को, आगे के जो 4 लूप्स हैं इन्हें हमें ओवर कर देना है। और उसके बाद जो बाकी के लूप्स बचे हैं उन्हें 1 2 और 3 इस तरह से ओवर करेंगे। ओके, तो सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और पूरे में ऐसे ही बो पैटर्न बना के रेडी करेंगे। पूरे में ऐसे ही बनाएंगे और एंड पे आएंगे। पूरा बो पैटर्न बनने के बाद, पूरे राउंड के बाद, अब वर्क को अपने यहाँ पे जो 3rd नंबर वाली चेन है 1 2 3, तो इस 3rd नंबर वाली चेन में ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ से हमें डबल क्रोशिया को घटाना स्टार्ट करना है स्लीव्स के शेप के लिए। तो हर बार जब डबल क्रोशिया वाली रो आएगी उसमें आपको घटाना है, बो पैटर्न में आपको नहीं घटाना है। यहाँ पे देखिएगा 2 चेन बनाई मैंने और सेम इसी जगह से जहाँ पे ऐड किया है उसी स्पेस से डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट इसे आधा ही ओवर करेंगे। देखिए मैंने पूरे लूप्स नहीं निकाले हैं। फिर से जो दूसरी डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और उसे आधा ही ओवर करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 लूप्स हैं, इन तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो 2 डबल क्रोशिया को मैंने एक कर दिया है, जिसके लिए ऊपर सिर्फ एक चेन बन के रेडी हुई है। और अब जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई हैं इन सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और एंड पे आ जाना है। इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया पूरे में बनाएंगे और जब एंड पे आ जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया हैं, लास्ट की 2 डबल क्रोशिया में आपको डबल क्रोशिया नहीं बनानी है, उससे पहले तक बना के रेडी करना है। तो ये देखिए यहाँ मैं अगेन एंड में हूँ और एंड में मैंने 2 डबल क्रोशिया लास्ट की जो बनी है उनमें मैंने कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाई है। और अब इन दोनों को एक कर लेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में किया था वैसे ही एंड में भी करना है। एक में डालेंगे, डबल क्रोशिया को आधा ही ओवर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली में डालेंगे और इसे आधा ही ओवर करेंगे और अब सब में एक साथ ओवर कर लेंगे। वर्क को अपने जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाई है यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 चेन, सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब बो पैटर्न है तो सेम वैसे ही बो पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल है, सिर्फ आपको ऐसे ही करना है। हर डबल क्रोशिया वाले राउंड में स्टार्टिंग में और एंड में एक एक डबल क्रोशिया घटा लेनी है। तो पूरे बो पैटर्न को बनाएंगे और फिर से एंड पे आ जाएंगे। वर्क के एंड में अगेन इसे ऐड कर लेंगे। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनी थी तो मैंने सिर्फ 2 डबल क्रोशिया में ही बो बना के रेडी कर ली है। और अब अगेन इसमें डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है, राउंड बनानी है। तो इसमें फिर से देखिएगा अपने फंदों को इसमें डबल क्रोशिया को घटा देंगे। एक बनाई है मैंने, आधी ही बनाई है। ये जो 2 चेन बनाते हैं इसे एज ए डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर से दूसरी वाली में डालेंगे और डबल क्रोशिया को आधा ही बनाएंगे और अब इन्हें एक साथ ओवर कर देंगे। तो जैसे पहले किया था सेम वैसे ही करना है। बाकी के डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी।
फिर से जब आप पूरे राउंड को घुमाते हुए एंड पे आएंगे तो ये एंड की जो 2 डबल क्रोशिया है इन्हें हमें एक कर देना है। 2 डबल क्रोशिया एंड में भी घटानी है, स्टार्टिंग में 2 का एक स्टार्टिंग में करना है और 2 का एक एंड में करना है। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको पूरा इसमें ही अपनी स्लीव को बना के रेडी करना है। तो यहाँ मैंने एक साइड की स्लीव बना रखी है, तो देखिएगा कितना प्रॉपर इसका शेप आया है। सेम वैसे ही जितनी भी डबल क्रोशिया की राउंड थे इसमें, ये सारे जितने भी राउंड बने हैं इन सब में मैंने स्टार्टिंग में और एंड में दोनों साइड से एक एक डबल क्रोशिया को घटाया है, 2 का एक किया है। एंड में वैसे ही आपको 3 बार इसमें वाइट कलर का थ्रेड लगा लेना है। वाइट कलर का थ्रेड लगा के 3 राउंड आपको इसमें बना के रेडी करने हैं। तो सेम वैसे ही पैटर्न है जैसे नीचे बनाया है वाइट कलर का थ्रेड लगा के 3 रोज, तो वैसे ही इसमें भी 3 राउंड बना के रेडी करने हैं और पूरी स्लीव आपकी कुछ इस तरीके की लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से पूरा स्वेटर बन के रेडी है। दोनों तरफ की स्लीव्स भी बन चुकी हैं, बस इसमें आपको बटन्स लगानी है और पहनने के लिए रेडी है ये खूबसूरत सा लेडीज स्वेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।